हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश आप सबके लिए। सबसे पहले लेंगे हम हमेशा की तरह भगवान का नाम और फिर आपके लिए रीडिंग देखेंगे। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तन की जय, गौरनताई की जय, हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदा मैया की जय। श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव सत्संगों की, श्याम सुंदर यमुने बरहानी की, गोवर्धन गिरिराज बराज की, कुंज बिहारी लाल जी, श्री बांकी बिहारी लाल जी, श्री कुंज बिहारी लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री युगल किशोर जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गिरिधर लाल जी, श्री राधा गोपीनाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूछरी के लोटा की हुप हुप प्यारे, हरि बोल श्री राधे। चलिए देखते हैं आज का बहुत प्यारा सा संदेश आप सबके लिए। हो सकता है अब ऐसे तो हमेशा ही मधुर होता है, लेकिन आज अति मधुर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मधुर हो सकता है आज का संदेश। मुझे ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, हल्का हल्का। देखते हैं क्या आता है आपके लिए संदेश। देखिए, हम अपने जीवन में डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं हम? किन चीज़ों से डरते हैं वो तो हम जानते हैं कि मुझे इससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है। लेकिन डर लगता क्यों है? डर लगता कब है? ये डर आता कब है हमारे अंदर? जब हमारे अंदर दिव्य ज्ञान का वास नहीं होता, तब हम हर चीज़ से डरते हैं। जब हमारे अंदर अज्ञानता होती है ना, अज्ञानतावश आकर हम हर चीज़ से डरने लग जाते हैं, हर चीज़ से घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। कई बार तो इतना डर जाते हैं कि अपने साथ कुछ गलत कर बैठते हैं और फिर बाद में हम पछतावा करते हैं। ऐसा होता है। तो डर क्यों होता है? डर क्या है? भ्रम। भ्रम। और ये भ्रम कब आता है? जब हमें ये नहीं पता होता कि ये सही गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और सही गलत किससे पता चलता है? वैदिक शास्त्रों से। और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना है? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमारी बुद्धि कब शुद्ध होगी? जब हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा। और हमारा अस्तित्व कब शुद्ध होगा? जब हम अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करेंगे। क्योंकि जब हम अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते हैं तो इससे हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, और जब कर्म शुद्ध होता है तो हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है। अस्तित्व शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है, और शुद्ध बुद्धि से ही दिव्य ज्ञान के लिए हम तैयार होते हैं। दिव्य ज्ञान जब प्राप्त होता है तो हमें सही गलत के बारे में पता चलता है। हम कौन हैं, भगवान कौन है, हम क्या हैं, भगवान क्या है, हमें इस संसार में भगवान ने क्यों भेजा है, हमें किसकी आराधना करनी है, 33 करोड़ को देवी देवता किसकी शरण में है, ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे क्रिएशंस किसकी रचना है, किस पर आश्रित है? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण। जब हमें श्री कृष्ण के
से मिला दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हम श्री कृष्ण को के तत्व को समझते हैं तो हम उनकी लीलाओं को भी समझ पाते हैं। अगर हम सीधा सीधा भगवान की लीला सुनेंगे ना, बिना उनका तत्व को समझें, तो हम कुछ भी समझ बैठेंगे। तो इससे पहले हमें भगवान का तत्व समझना होगा, और भगवान का तत्व समझने के लिए हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। क्योंकि इन 4th चैप्टर दिव्य ज्ञान योग, भगवान स्वयं से कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वही मुझे समझ सकेगा, मेरी शरण में होगा। बिना भगवान का भक्त बने हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। भगवान का भक्त बनकर ही, होकर ही, भगवान के होकर ही हम भगवान की भगवत गीता को समझ सकते हैं और भगवान के तत्व को समझ सकते हैं। तब हम उनकी श्रृंगारी लीलाओं को समझ सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। इसलिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? भगवत गीता यथारूप, एज इट इज़, जो श्रील प्रभुपाद जी ने एज इट इज़ दी है, एज इट इज़, जैसी है, जैसी श्री कृष्ण गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, आचार्यों से प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से हम तक पहुंचाई है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त रहे हैं और उन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ले रखी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के दास, हे गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम है। श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मूवमेंट को पूरे विश्व में प्रचार किया। हरे कृष्णा मूवमेंट का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों? सभी पतितात्माओं को श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में ले जाने के लिए, श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण दिलवाने के लिए। क्योंकि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों की शरण मिल गई तो समझ लीजिए कि जब बच्चा अपना घर का रास्ता भूल जाता है ना, और जब उसे घर का रास्ता मिल जाता है, और जो खुशी और जो आनंद उसे मिलता है कि अब वो अपने घर है, वही सुकून हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों में मिलता है। क्योंकि हमारा वास्तविक घर ये संसार नहीं है, हमारा वास्तविक घर है श्री गोलोक धाम वृंदावन नित्य धाम। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भगवान के भक्तों की वाणी को सुनना होगा, हमें भगवान के भक्तों का आदर सत्कार करना होगा, हमें भगवान की शरण में जाना होगा, हमें भगवान का भक्त बनना होगा। तब हम भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तत्व बहुत गहरा है और उसे हर कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ उनके शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। इसीलिए भगवत गीता एज इट इज़ आप तभी समझ सकोगे जब आप भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो। तो आखिर वास्तव में डर क्यों आता है? जब हमें भ्रम होता है, और भ्रम तब होता है जब हम बहुत माया में लुप्त होते हैं, जब हम चिंतन ही केवल माया का करते हैं, जब हमारा अस्तित्व शुद्ध नहीं होता, जब हम कर्म फलों को भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, जब हम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करते हैं, जब हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तब हमें भ्रम होता है और डर लगता है। इसलिए इस डर का छुटकारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है। और सबसे पहला फॉलो क्या करना है? हमें अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना है, इस भाव से कि हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु हमारे स्वामी हैं। तो हर चीज़ पर अधिकार सिर्फ उनका होगा, क्योंकि हर चीज़ उनकी है, हमारी नहीं। क्योंकि ये शरीर भी उनका है, हमारा नहीं। ये भाव आना बहुत ज़रूरी है। और जब कर्म फलों को भगवान को समर्पित करेंगे, कर्म शुद्ध होने से हमारा अस्तित्व शुद्ध होता है, अस्तित्व शुद्ध होने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होने से हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दिव्य ज्ञान से हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।
और हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। एक बहुत ही सुंदर श्रृंगारी लीला यहाँ पर आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण देव की मैया के गर्भ में आए तो किसी प्रेगनेंसी के माध्यम से नहीं आए, वो बायोलॉजिकल माध्यम से नहीं आए। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से ही अप्रकट होते हैं। हमें जो शरीर मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, लेकिन भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं लीलाएं करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, युगे युगे मीन्स जब भगवान खुद आते हैं हर युग में, तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट और अप्रकट होते हैं। तो जब देव की मैया के गर्भ में आए भगवान प्रकट हुए तो उस वक्त सैकड़ों सूर्यों को अगर एक साथ लिया जाए, जो प्रकाश बनता है वो प्रकाश देव की मैया में बन रहा था। देव की मैया इतनी अफलजेंट हो गई थी, इतनी अफलजेंट हो गई थी कि जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ आ गए हों। देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और चतुर्भुज रूप ये कि पूरे कपड़े पहने हैं, श्रृंगार करा हुआ है, चतुर्भुज रूप। अगर कोई सामान्य शिशु हुआ तो उसकी चतुर्भुज रूप होंगे? चतुर्भुज होगा? नहीं होगा। होगा तो या तो डॉक्टर्स कट कर देंगे, जान होगी तो रख देंगे, बस इतना। लेकिन भगवान पहले अपने चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर जब देव की मैया और वासुदेव जी ने प्रार्थना करी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने बाल रूप में आए। वो है भगवान का वास्तविक रूप, श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप। जब भगवान बाल रूप में आए तो भगवान के छोटे छोटे दांत, घुंघराले बाल, हंसता हुआ चेहरा, पूरा श्रृंगार करे हुए थे। भगवान आए। उस वक्त कंस ने देव की मैया और वासुदेव जी को मारने के लिए 2 भूखे शेर छोड़ रखे थे कोठरी के बाहर, और पहरेदारी करने के लिए गार्ड्स छोड़ रखे थे। तो जब भगवान प्रकट होते हैं ना, सबसे पहले ये शेर सोए, गार्ड्स सोए, कोठरी का जो लॉक था, ताला था, वो अपने आप खुल गया। भगवान जब प्रकट हुए सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता की बेड़ियों को खोला। क्या कोई सामान्य शिशु ऐसा करता है? नहीं करता, क्योंकि बेड़ियों को वही खोल सकता है जो खुद बेड़ियों से आज़ाद हो, है कि नहीं? तो इसीलिए जब बेड़ियों को खोला, काल कोठरी के बाहर जो शेर सो रहे थे जो शेर थे वो सो गए, गार्ड सो गए, सारे लॉक्स, और 16 दरवाजे थे, 16 दरवाजे। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी आगे आपको बताएंगे। 16 दरवाजे थे, वो अपने आप खुले भगवान की शक्ति से। और जब वासुदेव जी लेकर जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण को, बाल रूप को अपने ऐसा कैरिंग ऑन हिज आर्म्स, तो इतना अंधकार था उस कोठरी में, उस काल कोठरी में इतना अंधकार था कि कुछ भी देखने के उसमें नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एक एक दरवाज़ा पार होता रहा, अंधकार दूर होता गया और प्रकाश होता गया। तो ऐसे श्री कृष्ण जब हमारे जीवन में आते हैं तो अंधकार दूर होता है, ये भ्रम दूर होता है, ये डर दूर होता है, और दिव्य ज्ञान से हमारा जीवन प्रकाशित होता है। और जब भगवान बाहर गए तो उस में क्या हुआ कि जब मेघ ने देखा कि अरे भगवान ने घनश्याम मीन्स हमारा रंग धारण किया है भगवान ने, तो मेघ इतने खुश हुए कि उन्होंने वर्षा रूपी अभिषेक करना शुरू किया। लेकिन उतने में ही जब अनंत शेष आए भगवान को ऐसा हल्का सा ढकने के लिए, जिससे कि उन पर एकदम से ऐसा बारिश ना पड़े, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो ऐसा ढकने के लिए तो मेघों ने प्रार्थना करी कि हे अनंत शेष जी, आप हल्का सा हमें भी मौका दीजिए प्रभु का अभिषेक करने के लिए, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। तो हल्का सा अनंत शेष जी लेफ़्ट साइड से बेंड हुए, एंड देन मेघों ने वर्षा रूपी भगवान के श्री चरणों का अभिषेक किया।
देखिए हर कोई भगवान के श्री चरणों की शरण लेने के लिए ललायित है, तो हमें भी भगवान के श्री चरणों की शरण लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और भगवान के भक्त अनंत शेष, भगवान के भक्त ही, कहने का तात्पर्य है कि भगवान के भक्त ही हमें भगवान के श्री चरणों की शरण दिला सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। इस प्रकार से जो शेर थे अब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हो जाते हैं। गार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये जो दुनिया पे हुक्म करते हैं, ये 6 शत्रु हमारे हृदय के, ये सो जाते हैं। लॉक्स जो खुल गए, 16 दरवाजे खुल गए, वो थी आसक्तियाँ हम लोगों की, आसक्तियाँ टूट जाती हैं, कट जाती हैं भगवान के प्रकट होने से। 16 दरवाजे कैसे, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय वस्तु और 1 सूक्ष्म शरीर, ये आसक्तियाँ कट जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है, प्रकाश जागृत होता है। इस प्रकार से ये लीला हुई, इस प्रकार से लीला हुई। तो भगवान की लीलाएं सुनने के लिए, समझने के लिए हमें क्या जरूरत है, भगवान के तत्व को समझना, श्री कृष्ण के तत्व को समझना। और ये तत्व हमें केवल भगवान के भक्त की शुद्ध वाणी ही समझा सकती है, अन्यथा और कोई नहीं। गुरुवाणी, भक्तों की वाणी, सत्संग ही समझा सकता है और कोई नहीं। शास्त्रों का अध्ययन करके ही, भगवद गीता एज इट इज, भागवतम, श्रीमद् भागवतम पढ़कर ही, अध्ययन कर कर ही, श्रवण कर कर ही हम भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझ सकते हैं और उनकी श्रृंगारी लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा भ्रम दूर होता है जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो फिर क्यों डरते हो? डर उसे लगता है जो वास्तव में ये जानता ही नहीं कि वो कौन है और किसका है। जब हमें पता है हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, तो हमें क्या डर हो सकता है? कोई डर नहीं हो सकता। डरते वो है जो चोरी करते हैं, उनके मन में हमेशा डर लगा रहता है। और चोरी वो होती है जब हम दूसरे की किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताने लग जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान की बनाई प्रकृति से जो भी मिलता है वो भगवान का ही है और उससे सबसे पहले भगवान को भेंट करना चाहिए। तो हम चोर नहीं कहलाएंगे, हम भगवान के भक्त बनेंगे। तो भगवान के भक्त बनने का प्रयास करिए, श्री कृष्ण के तत्व को समझने का प्रयास करिए, इस भ्रम को काट दीजिए दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके, और देखिए आपके जीवन में श्री कृष्ण रूपी प्रकाश जागृत होगा और उस प्रकाश से आपका जीवन प्रकाशित होगा। आज का संदेश कुछ इस प्रकार से था। आई होप अब सबको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।